क्रिया योगाश्रम एवं अनुसंधान संस्थान यहाँ पर हो, इस जगह को एक योजना है, अंतर्राष्ट्रीय घर बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक घर, साधना स्थली, क्रिया योग मेडिटेशन सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम है। ऐसा यहाँ पर हो, यहाँ आते ही लोग ठीक हो जाए, यहाँ पर आते ही उनके कष्ट दूर होने लगे और अल्पकाल में सारी विद्या आ जाए। आइए हम लोग अपनी एक प्रार्थना भेंट करें परब्रह्म से, जो सर्वव्यापी है, जिनको हम आँखों से देखते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, उनकी आवाज़ को कान से सुनते हैं, सुन नहीं पाते हैं, नाक से अनुभव करते हैं एरोमा के रूप में, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं, जीवा से स्वाद के रूप में अनुभव करते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। मन और बुद्धि परब्रह्म के साथ है, मन और बुद्धि को पता नहीं चलता है। अब वही परब्रह्म पैगंबर के रूप में प्रकट होते हैं। जब पैगंबर पूरी तरह से मृत्यु और जन्म के बंधन से मुक्त हो गए हैं, उन्हें क्राइस्ट कहते हैं, भगवान कहते हैं, लॉर्ड कहते हैं। क्राइस्ट भगवान और लॉर्ड, तीनों को हम एक तरह से समझें और फिर ये गुरु के रूप में भी काम करते हैं। तो वही परब्रह्म जो क्राइस्ट के रूप में है, भगवान के रूप में है, वही गुरु के रूप में भी होते हैं। और कभी कभी जो क्राइस्ट कॉन्शसनेस की अनुभूति पूरी तरह नहीं कर पाए हैं, वो भी मार्गदर्शक होते हैं, उन्हें विप्र कहा जाता है। विप्र। आइए हम लोग अपनी एक प्रार्थना भेंट करें। प्रार्थना किससे भेंट करेंगे? जो गुरु होता है वो परब्रह्म का प्रतिनिधि होता है, परब्रह्म की आवाज होती है। तो स्वामी तेश्वर गिरी, ये गुरुदेव, अगर ये गुरुदेव हैं तो इनके साथ जितने लोग जुड़े हैं, इन्हीं के स्तर पर वो सभी है। सबसे निवेदन करते हैं, उसी में महाअवतार बाबा है, लहड़ी महाशय हैं, परमहंस योगानंद है, जीसस क्राइस्ट है, लॉर्ड बुद्धा है, लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड राम है, सभी हैं, महावीर स्वामी, कबीर साहब, नानक देव जी। सबसे ये निवेदन है कि प्रयागराज जो कहा गया है सभी तीर्थ का राजा है, और यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन दिखाते हैं। सरस्वती को एक ऐसी धारा कहते हैं जिसको ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान प्रभु का रूप है। और इसी के किनारे क्रिया योगाश्रम अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। वजह क्या है? क्रिया योगाश्रम एवं अनुसंधान संस्थान यहाँ पर हो कि यहाँ पर जो पावन बट वृक्ष है, वहीं पर महाअवतार बाबा स्वामी तेश्वर गिरी को आलिंगन करके ये सिद्ध कर दिए कि जो आलिंगन करने पर स्वामी तेश्वर गिरी की बॉडी स्पिरिचुअल मैग्नेट थी, छूते ही स्वामी तेश्वर गिरी का विचार बदल गए। इसी कुंभ मेले में द्वैत का आभास होता था, कोई साधु संत नहीं है, अच्छे साधु संतों का अभाव है। इससे अच्छा पाश्चात्य के वैज्ञानिक हैं जो मानव सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे ही महाअवतार बाबा ने आलिंगन किया, वैसे उनके विचार बदल गए, सब अच्छा लगने लगा। तो याद रखिए, सिर से पैर की उंगली तक
क्रिया योग ध्यान करते करते इसको स्पिरिचुअलाइज करिए। एक समय ऐसा आता है स्पिरिचुअल हो जाती है, तो कोई अगर ध्यान की उच्चतम अवस्था में है तो उसको स्पर्श करने से ही वो जल्दी से ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने का अर्थ है ध्यान की पूर्णता में आ जाता है। जैसे विवेकानंद को हुआ था, परमहंस योगानंद को हुआ था, तो स्वामी तीर्थगरी स्पर्श किए थे। स्वामी तीर्थगरी को हुआ था जब लाहिड़ी महाशय स्पर्श किए थे। स्वामी तीर्थगरी की बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो गई जब महात्मा बाबा आलिंगन किए थे। इस जगह को एक योजना है, अंतर्राष्ट्रीय घर बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक घर, साधना स्थली, मेडिटेशन सेंटर, जिसे संक्षेप में क्रिया योग मेडिटेशन सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम है। ऐसा यहाँ पर हो, यहाँ आते ही लोग ठीक हो जाए, यहाँ पर आते ही उनके कष्ट दूर होने लगे और अल्पकाल में सारी विद्या आ जाए, ऐसी योजना है। तो इस योजना के लिए इस स्थान को सुरक्षित करना पड़ेगा। ये बाढ़ का क्षेत्र है, सबकी मदद से इतना तो हो गया है, जो बिल्डिंग बनी है डैमेज नहीं होगी, लेकिन अभी ढेर सारी जगहें खाली हैं, उसको बाढ़ से बचाना है। बाढ़ से बचा करके वहाँ पर रहने का स्थान भी बनाना है। तभी इंजीनियर्स आए थे, कैलकुलेट किया गया था 10 करोड़ रुपया, या ये जो डॉलर्स है $1,250,000 US, इतना अमाउंट हो तो आध्यात्मिक क्षेत्र बाढ़ के प्रकोप से सुरक्षित हो जाएगा। कम से कम 1000 लोग यहाँ रह लेंगे, एक साथ ध्यान कर लेंगे और सारी सेवाएं निःशुल्क रहेंगी। जिसके पास जो होगा स्वेच्छा से देता है, जिसके पास ध्यान करते करते ये समझ आ जाती है इस आश्रम को मदद करना चाहिए, वो करेगा। जिसको समझ नहीं आती है वो कैसे करेगा? इससे यहाँ पर कोई शिकायत नहीं की जाती है, कोई मदद किया या नहीं किया, दोनों की सेवा बराबर होती है। तो निवेदन है इस तरीके से, और जितने मानव हैं पृथ्वी पर, भगवान उन्हीं के रूप में है, उन सब से निवेदन है वो सब प्रार्थना करें इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर आ जाए, जिससे संस्थान को ऐसा बनाया जाए, विश्व का ऐसा स्थान जहाँ जातिवाद न हो, सांप्रदायिक भेद न हो, राष्ट्रीय भेद न हो, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड अपना घर है, ये भाव हो। उस तरह से यहाँ पे आते ही बीमारियां दूर होने लगती। तो जितने मानव हैं इस पृथ्वी पर, किसी भी देश में रहते हो, कहीं भी रहते हो, सबसे निवेदन है सब प्रार्थना करें और स्थान इस तरह से हो लगे कि उनका ऐसा घर है जहाँ जाने पर उनको शांति मिलेगी। फिर यहाँ से जा करके और घरों को ठीक करें, और जितने घर हैं। Therefore, I request that you should pray every day. When you are praying, you must place both palms on the posterior surface of head. Place concentration of mind on forehead between eyebrows and feel head and spine. Feel head to toes. Accept it, unique immortal consciousness. Having this thought, then we must offer prayer that this holy place, that the bank of Holy Ganga, should be charged with all facilities to serve human being living on this earth. Let us bow down to all creations of the cosmos, creations living in energy kingdom, atomic kingdom, animal kingdom, plant kingdom, human kingdom, angelic kingdom. Now we will sit and open eyes.